Hello everyone, welcome to Reddy Chemistry classes. आज के सेशन में चालू करने वाले टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन जानते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? ये हाइड्रोकार्बन is an organic chemical compound composed exclusively of hydrogen and carbon atoms. हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ अगर बने तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस. वन इज ओपन चेन, दैट इज कॉल्ड असाइक्लिक कंपाउंड. सेकंड इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड. बट अपने को मेनली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना है. तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ carbon bonds in carbon atom chain. Generally, aliphatic hydrocarbons टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन किए हैं. वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड कार्बन के बीच में ओनली सिंगल कोवालेंट बॉन्ड अगर फॉर्मेशन रहा तो, ओनली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बेटर एग्जांपल होता है अल्केन्स. अल्केन में सी सिंगल बॉन्ड सी रहेंगे. सेकंड वन इज हाइड्रोकार्बन में कार्बन आटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर रहा तो सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं अल्कीन and alkynes are the better example for the unsaturated hydrocarbon. सबसे पहले इसमें अल्केन का टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. ये हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक है. अगर आपको 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझना रहा तो यह हाइड्रोकार्बन का टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है. देखिए अपना जो टॉपिक है अल्केन. ये अल्केन एक लेसन है. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द हाइड्रोकार्बन इन विच C सिंगल बॉन्ड C इज प्रेजेंट. जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, दैट हाइड्रोकार्बन को मानते हैं अल्केन. नेक्स्ट वन, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of alkane is
CnH2n+2। अगर मान लीजिए यहां पर n इज इक्वल टू 1 लिया तो C1H2 × 1 + 2, ये क्या होगा, CH4 होगा। CH4 कौन है, मीथेन है। और n इज इक्वल टू 2 लिया तो C2H2 × 2 + 2, मतलब क्या मिलने वाला है, C2H6, दैट इज कॉल्ड इथेन। नेक्स्ट वन, इन alkane bond length of C single bond C is 1.54 एंगस्ट्रॉम। अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ रहता है। एंड इन अल्केन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अल्केन में रहने वाले ईच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। फॉर एग्जांपल मीथेन में देखिए, मीथेन में कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, इसलिए कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं, sp3। इवन ईथेन में देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो ये भी कार्बन कौन सी कार्बन है, sp3 कार्बन है, ये भी कार्बन कौन है, sp3 कार्बन है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन। First preparation method is from unsaturated hydrocarbons. When unsaturated hydrocarbons on reduction in presence of nickel, platinum or palladium as a catalyst to give alkane। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को निकल, प्लाटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करने के बाद वो अल्केन को प्रोड्यूस करता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट वन, फ्रॉम अल्कीन। सो इसमें स्पेशली जनरल इक्वेशन को समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है अल्कीन। अल्कीन को क्या करेंगे, H2 के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, निकल, प्लाटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में। सो निकल, प्लाटिनम और पल्लाडियम को इसलिए यूज करते हैं, वो अपने सरफेस एरिया में हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करके रखते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड अल्कीन को कन्वर्ट करना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखिए यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। ये ओनली एक ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे।
ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन CH के पास आएंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास आएंगे। देख यहां पर भी ये दोनों के बीच में रहने वाले बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को लेकर CH के पास आता है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, अपने पास रहने वाले एक इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके पास आएंगे। देन यहां पर एक बॉन्ड बना है, यहां पर एक बॉन्ड बना है, तो फाइनल यहां पे क्या मिले हैं, और CH2 CH3 मिले हैं। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया तो क्या बोलते हैं अपन, अल्केन। इसको आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन को देना है। समझ में आया होगा। देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम ईथीन है और इसका कॉमन नेम है इथिलीन। इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, निकल कामा प्लाटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में इसको रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला पाई बॉन्ड कंसिडर करेंगे। इसमें से ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखो पहले, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रखो। फिर ईच कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हाइड्रोजन H2 में रहने वाले एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ते हैं। ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ईच हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ईच हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर CH2 के पास जा रहा है। देखो इधर एक बॉन्ड मिलेंगे और यहां पर एक बॉन्ड मिलेंगे, तो क्या मिल गया यहां पर, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं CH3, क्योंकि ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलेंगे, ईथेन। मतलब दो कार्बन आटम के बीच में एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन को देना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर देता हूं, देखो मैं और एक समझ लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है प्रोपनीन। इसमें करना क्या है, देखो निकेल प्लाटिनम और पल्लाडियम, ये दोनों के बीच में रहने वाले बॉन्ड को तोड़ना है। ये हाइड्रोजन CH को देंगे, ये हाइड्रोजन CH2 को देंगे, तो क्या मिलने वाला है बताओ, CH3। इस CH2 को एक हाइड्रोजन देंगे तो CH2 हो गए सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 को एक हाइड्रोजन देने के बाद CH3 हो गए। अब ऐसा भी लिख सकते, लिखना रहा तो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ओके ना। और इसके अलावा और भी एग्जांपल देना चाहता हूं, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटवनीन, इसके साथ भी प्रोडक्ट लिखिए, निकेल कामा प्लाटिनम और पल्लाडियम, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, पेंटवनीन। कंपल्सरी ये पूरा लिख के मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए, निकेल प्लाटिनम और पल्लाडियम। ये एग्जाम्पल मैं जो भी दे रहा हूं वो कंपल्सरी लिखना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटेन। यहां पर भी पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक बॉन्ड को तोड़कर एक एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। निकेल कामा प्लाटिनम और पल्लाडियम। ओके ना, ये एग्जांपल कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। देखिए नेक्स्ट वन, फ्रॉम अल्केन से कैसे बनाएंगे।
और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये क्या होता है? अल्केन। अल्केन को अनकंट्रोल्ड रिडक्शन, अल्केन ऑन uncontrolled reduction in presence of nickel, platinum or palladium to give alkane। ये अल्केन को अनकंट्रोल रिडक्शन करना है। देखिए, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पे इसको अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करना रहा तो देखिए, ये ऊपर रहने वाले 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है। टोटल 3 बॉन्ड्स है ना, ऊपर रहने वाले 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ H2 के साथ करेंगे निकेल, प्लाटिनम और पल्लाडियम। पहला स्टेप में क्या होता है? ये कार्बन कार्बन के बीच में रहने वाले ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड सी एच आएगा। इसमें टोटल देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। अभी यहां दोनों के बीच में, यह हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड को ब्रेक करना है। ईच हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अल्कीन बन गया। रिएक्शन ए पे स्टॉप नहीं होने वाला है, ये और रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है निकेल, प्लाटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में। तो इसमें और एक पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या होगा? अभी आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू लिखना है। ये पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देना है, ये इलेक्ट्रॉन ए कार्बन को देना है। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। देख, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा? बॉन्ड ब्रेक होगा। ईच हाइड्रोजन आटम एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। ओके ना? तो फाइनली यहां पे क्या मिल गया? अल्केन। अगर आपको इसको डायरेक्टली करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आर से ट्रिपल बॉन्ड सी एच, निकेल, प्लाटिनम और पल्लाडियम। आपको करना क्या है? इसमें 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो टोटल अपन देखो, ईच कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिया ना, तो डायरेक्टली लिखना रहा हो तो क्या करने का? 2 बॉन्ड को तोड़ना है। ये कार्बन को एक H2 देना है, एक कार्बन को एक H2 देना है, स्पेशली फॉर अल्काइन के लिए। आपको डायरेक्टली करना चाहे तो ओके, सिर्फ 2 ही बॉन्ड को तोड़ना है। ये अल्काइन है। क्या मिलने वाला है? आर सी, तो इसको 2 हाइड्रोजन मिल रहा तो CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड। ये नीचे वाला बॉन्ड बचा है, इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन मिल रहा तो क्या होगा? CH3 होगा। दैट इज कॉल्ड अल्केन। और आपको डायरेक्टली लिखना रहा तो नेक्स्ट वन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड इथाइन। इसका एक कॉमन नेम भी होता है एसिटिलीन। इसको क्या करेंगे? निकेल, प्लाटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में करना है रिडक्शन। ये 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, इधर तोड़कर इधर एक H2 देना पड़ेंगे, इधर एक H2 देना पड़ेंगे। CH को H2 मिलने के बाद क्या होगा? CH3 होगा। अब एक सिंगल बॉन्ड बचा है, इधर भी क्या होगा? CH3।
इथेन। इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन। प्रोपाइन को करेंगे निकेल कामा प्लाटिनम और पल्लाडियम। इसमें 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, इधर एक H2 इधर एक H2 देना है। तो क्या मिलने वाला है बताओ? CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड तो बचा है, इसको 2 हाइड्रोजन देने के बाद CH3 होगा, इसको बोलेंगे प्रोपेन। ब्यूट बनाइन है इसका नाम, इसी ब्यूट बनाइन को निकल कामा प्लाटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में करेंगे। CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, X9, इसको भी निकेल कामा प्लाटिनम और पल्लाडियम, 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, एक एक कार्बन को H2 देना है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स को ही देना है। समझ रहे ना? इसमें भी सेम प्रोसेस। इसका नाम क्या है? ब्यूट 2N। ये कंपलसरी सारे प्रोडक्ट्स लिखना है, निकेल प्लाटिनम और पल्लाडियम। नोट, अगर मान लीजिए सबार्टियर सेंडरेंस रिएक्शन, when unsaturated hydrocarbons that is alkene or alkyne on reduction in presence of only nickel as a catalyst, nickel as a catalyst to give alkane is called Sabatier सेंडरेंस रिएक्शन। सबार्टियर सेंडरेंस रिएक्शन मतलब इससे पहले जो ऊपर का जो रिडक्शन करे थे ना, ये अल्कीन और अल्केन को ओनली निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करे तो इसका नाम होता है सबार्टियर सेंडरेंस रिएक्शन। इस सबार्टियर सेंडरेंस रिएक्शन में अल्कीन को और अल्केन को रिडक्शन करके अल्केन में कन्वर्ट करना है। ऊपर का रिएक्शन है सेम, मगर वहां पे निकल को रखे तो सबार्टियर सेंडरेंस बोलेंगे। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। ये प्रोसेस में मीथेन कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन बनाना रहा तो कंपलसरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन वाला अल्केन को बना सकते हैं, 1 कार्बन वाला अल्केन नहीं बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
Next one, from reduction of alkyl halide. अल्काइल हाइड्राइड को रिडक्शन करने के लिए यूज करने वाले रेजेंट Zn with concentrated HCl और Zn with acetic acid, Zn with NaOH, ZnCu couple with ethanol, five is red phosphorus with Hi, 6 nickel comma platinum or palladium, 7 lithium aluminum hydride with dry ether, 8 is NaBH4 with OH माइनस। इसमें से कोई भी रेजेंट को इस्तेमाल करो तो अल्काइल हाइड्राइड अल्केन में कन्वर्ट होता है। ओके ना, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। और एक्स, आर को बोलेंगे अल्काइल, एक्स को बोलेंगे हाइलाइट। अल्काइल हाइलाइट को रिडक्शन करेंगे ये नेसेंट हाइड्रोजन से Zn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो Zn को कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालने के बाद जितनी क्वांटिटी में नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत है वो उतनी प्रोड्यूस होंगे। नेसेंट हाइड्रोजन बोले तो हाईली रिएक्टिव नेचर रहने वाले इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम है। देखिए इसमें से X और H दोनों भी HX के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये X के प्लेस में H को जोड़ना है तो RH, दैट इज कॉल्ड अल्केन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। देख मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, CH3Cl, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को भी रिडक्शन करेंगे, Zn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसमें क्या हो रहा, ये Cl H के साथ रिमूव हो जाता HCl के फॉर्म में। इस Cl के प्लेस में किसको जोड़ेंगे? एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद ऑलरेडी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसको और एक हाइड्रोजन दिया तो क्या होगा? CH4 होगा। CH4 मतलब मीथेन। CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2। मैंने सिर्फ एक ही रिएक्शन को लेकर चला रहा हूं, सबकी प्रोसेस सेम रहेंगे। ये Cl और H रिमूव होगा HCl के फॉर्म में, फिर Cl के प्लेस में H को जोड़ेंगे। मतलब ये कार्बन पे H मिलने वाला है, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रोजन मिलने से क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहते हैं इथेन। CH3CH2 Br है, Zn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसका नाम क्या होता है? इथाइल ब्रोमाइड।
ये इथाइल आयोडाइड है, इसको भी Zn विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेस में करेंगे। इसका नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको भी रिडक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखो ये Br को H के साथ रिमूव करना है, रिमूव करके जिस कार्बन से Br को रिमूव किया वही कार्बन पे ये बचा हुआ हाइड्रोजन देना है। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3। तो बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पे, HBr। तो इधर क्या मिलने वाला है, प्रोपेन। जहां पर हालोजन है वही कार्बन से हालोजन को रिमूव करो, हालोजन के प्लेस में हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो हाइड्रोजन को जोड़ने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। 2 आयोडो प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट वन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट in dry ether can reduce primary alkyl halide as secondary alkyl halide. But primary alcohol halide and second alkyl halide into corresponding alkane, but tertiary alkyl halide halides are converted into alkene बिकॉज ये प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड को भी अल्केन में कन्वर्ट करता है, मगर टर्शरी अल्काइल हाइलाइड रहा तो रिडक्शन नहीं करता, एलिमिनेशन करता है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन बोले तो कौन कर रहा बीटा एलिमिनेशन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कर रहा है। देखिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक्चुअली क्या होना चाहिए, बी आर को रिमूव करके बी आर की जगह एच को जोड़ना चाहिए था, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट विद ड्राई ईथर के साथ करेंगे। यहां पे बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन बोले तो यहां पे एडजेसेंट कार्बन आटम में से 2 आटम और ग्रुप को रिमूव करने वाले प्रोसेस है। देखो जब H और Br एडजेसेंट कार्बन आटम से रिमूव हो रहा है, रिमूव होने की वजह से ये C और CH2 के बीच में और एक बॉन्ड बनता है।
ओके ना। तो यहां पे क्या मिलने वाला है, आइसो ब्यूटिलिन एक कॉमन नेम है, और IUPAC नेम क्या होगा, 2 मेथाइल प्रोपेन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में यूज करने वाले इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, इसको बोलेंगे क्लेमेंसन्स रिएजेंट। जिंक अमालगम का फॉर्मूला होता है ZnHg। ओके, यहां पर क्या करना चाहिए, किसी भी ऑल्डिहाइड और कीटोन को क्लेमेंसन रिएजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन करने से वो अल्केन को प्रोड्यूस करता है। देखिए, RC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है ऑल्डिहाइड। ऑल्डिहाइड को क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, जिंक अमालगम ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। ऑल्डिहाइड में रहने वाले ऑक्सीजन को हटा देंगे H2O के फॉर्म में। अब यहां पर देखिए RC सिंगल बॉन्ड H है, ऑलरेडी यहां पे C के साथ डबल बॉन्ड O था, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव किए, रिमूव करने के बाद वहां पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में कितनी बॉन्ड्स रहते हैं, 2। मैंने एक ऊपर लिखा हूं, एक नीचे लिखा हूं। इसमें से एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे, तो RCH3 हो गए। मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करके वही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन को ऐड किए थे, तो ऐड करने के बाद यहां पर अल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके ना। और दूसरा एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटॉल्डिहाइड। इसमें करना क्या है, देखिए, टोटल 4 हाइड्रोजन आटम, नेसेंट हाइड्रोजन आटम को प्रोड्यूस कौन करता है, जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे। वेरी सिंपल है, ये ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के साथ रिमूव करना चाहिए, कौन सा फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। तो ये जो कार्बन को ऑक्सीजन के बदले में 2 हाइड्रोजन देना है, तो इसके पास ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन है और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो CH3 हो गए। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके ना। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। ओके, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, वो ऑक्सीजन के बदले में कितना हाइड्रोजन को जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है प्रोपनॉल। प्रोपनॉल को भी देखिए सेम प्रोसेस, बट ये आप लोग प्रैक्टिस करना है। जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसके अलावा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है ब्यूटानॉल। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl।
देखिए इसका नाम क्या होता है, बेंजोल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो रहा है। कौन सा फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। फिर जिस कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किए हैं वो कार्बन को 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। पहले से वो कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद क्या होगा, CH3 होगा। इसका नाम होता है टोलिन। ओके, इसके ऊपर, ये रिएक्शन के ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था वो सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा कीटोन के साथ कैसे सॉल्व करना चाहिए, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। कीटोन को जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में रिलीज होता है। तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किए वही कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे। देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वन, CH3COCH3, इसका नाम होता है प्रोपेन टू ओन। जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको भी अब सॉल्व करना है। जैसा मैंने जनरल इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ऑक्सीजन को हटा दो, वो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ो। और ये प्रोपेंटोन का और एक नाम होता है एसीटोन। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन टोन। ओके ना, जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसके बाद देखिए CH3CH2 COCH2CH3, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन त्रिओन। जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका भी प्रोडक्ट लिखना चाहिए। बेंजीन पे COCH3 रखिए तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या होगा, एसिटोफिनोन होगा। एसिटोफिनोन को भी रिडक्शन करेंगे। जिंक अमालगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में कीटोन में रहने वाला ऑक्सीजन ये 2 हाइड्रोजन के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज होगा। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए थे वही कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे। देने के बाद क्या होगा, यहां पर इथाइल बेंजीन मिलेगा। बेंजीन पे इथाइल ग्रुप आया था। इसके बाद वुल्फ किस्टर रिडक्शन।
देखिए इसमें भी क्या होगा, ऑल्डिहाइड और कीटोन, देखिए रिडक्शन में इन्वॉल्व होकर अल्केन को देता है। व्हेन एनी ऑल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 in presence of KOH in ethylene glycol to give alkanes. देखिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। RC डबल बॉन्ड वो H, ये ऑल्डिहाइड है। इसको पहला स्टेप में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्या होने वाला है, ये O और H2 दोनों पहले रिलीज होगा H2O के फॉर्म में, फिर RCH डबल बॉन्ड N NH2 मिलने वाला है, ऑल्डिहाइड हाइड्रोजन। इसको क्या करेंगे, KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ये N2 रिलीज हो जाएगा। RCH है और यहां पे 2 हाइड्रोजन है, CH को 2 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद क्या होगा, CH3 होगा। R सिंगल बॉन्ड CH3 को क्या बोलेंगे, अल्केन कंपाउंड। अगर इसके अलावा डायरेक्टली करना चाहे तो भी कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड वो H, ऑल्डिहाइड को NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ KOH इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो क्या करना चाहिए, पूरा पार्ट को रिमूव करना चाहिए। ऑलरेडी RCH है, ये 2 हाइड्रोजन CH को दे देंगे तो क्या होगा, RCH3 होंगे, प्लस क्या होगा, ये N2 रिमूव होगा, फिर H2 प्लस O मिलकर क्या बनेगा, H2। अगर आप डायरेक्टली करना चाहे तो एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। CH3C डबल बॉन्ड वो H इथेनॉल है और इसका कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है। इसको हाइड्रोजीन के साथ करेंगे, KOH इन एथिलीन ग्लाइकोल, फिर ये ऑक्सीजन को ये पूरा पार्ट के साथ रिमूव करेंगे। CH3 पहले से है, ये CH को ये 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, CH3 होगा। तो बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव होने वाला है, N2 प्लस H2O, इसका नाम क्या होगा, इथेन। और भी एग्जांपल देना चाहता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ H, इसका नाम प्रोपनॉल। हाइड्रोजन के साथ करेंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ओ H, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटानॉल।
NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा? ये दोनों के लिए प्रोडक्ट लिखना जरूरी है आप लोग, और कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। इसको हाइड्रोजन के साथ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होने वाला है? H2O रिमूव होने वाला है। और क्या रिमूव होने वाला है? N2। और जिस कार्बन से O को रिमूव किए वही कार्बन पर क्या जोड़ना है? 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। RCH2R मिलने वाला है। इसको क्या बोलते हैं? अल्केन। इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2O गया और N2 गया, फिर जिस कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किए वही कार्बन के H2 जोड़े हैं, फाइनली क्या मिलता? अल्केन। CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलेंगे एसीटोन। प्रोपेन 2 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल, ये O और NH2 N2 पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट। फिर जिस कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किए हैं वही कार्बन पे H2 को जोड़ेंगे, CH3 CH2 CH3। तो बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव होने वाला है? H2O प्लस N2, वही है। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए देता हूं। इसका नाम ब्यूटेन 2 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम हाइड्रोजन है। KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल, इसके अलावा CH3 CH2 CH2 COCH3 को हाइड्रोजन के साथ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, पेंटेन 2 KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने से अल्केन मिलता है। तो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।